1989 में लॉन्च की जाने वाली हबल टेलीस्कोप ने अपनी लाखों तस्वीर के जरिए कायनात में छुपे इंतहाई अहम राजों से पर्दा उठाया। जैसा कि इस कायनात की उम्र 13 खरब साल है और ये मुसलसल फैल रही है। इसी तरह कायनात में छुपे ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज और बहुत कुछ जो जदीद दौर के साइंसदान जानते हैं, ये सब कुछ हबल टेलीस्कोप के जरिए ही मुमकिन हुआ। हबल से ली गई पिक्चर से साइंसदानों ने यह भी जाना कि हमारी यूनिवर्स इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ कितनी खतरनाक भी है, और ये भी कि ये कायनात इतनी बड़ी है कि हमारी जमीन इस कायनात में एक एटम के जर्रे के बराबर भी नहीं। ये टेलीस्कोप खला में अपने 30 साल पूरे करने के बाद अब अपनी रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच चुकी है। हबल ने इंसानों को नेबुलास तक पहुंचाया जहां सितारे पैदा होते हैं, जो कि कॉस्मिक डस्ट और गैसेस के बादल को कहा जाता है। दोस्तों, कायनात कितनी बड़ी है इंसान अब तक इसका ठीक से अंदाजा भी नहीं लगा सके, और जैसे कि इंसान हमेशा से इस कायनात की तख्लीक के बारे में पता लगाने के लिए अनगिनत मुशाहिदात करते रहते हैं, लेकिन अब तक हजारों साइंसदान मिलकर भी इस कायनात को डिस्कवर नहीं कर सके। हबल से हमें यह तो मालूम हो गया कि हमारी कायनात 13 खरब साल पहले वजूद में आई थी, लेकिन इस कायनात के वजूद से पहले खला में क्या था, या फिर इस कायनात को बनाने वाला यानी अल्लाह पाक की जात उस वक्त कहाँ मौजूद थी। और इस तरह के बहुत से सवालात के जवाब तलाश करने के लिए नासा ने एक जदीद टेलीस्कोप बनाई है जिसका नाम रखा गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। क्या ये टेलीस्कोप वाकई कायनात के इन पुरस्कार राजों से पर्दा उठाने के लायक है? ये जानने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, जेम्स वेब टेलीस्कोप साइंसदानों के बनाए गए अब तक की सबसे जदीद टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप इतनी एडवांस है कि इससे कायनात की गहराइयों में हबल से भी कहीं ज्यादा दूर तक देखने की सलाहियत मौजूद है, और इसके देखने की हद इतनी होगी कि साइंसदानों को उम्मीद है कि जिस वक्त ये कायनात बन रही थी उस वक्त खला में क्या मौजूद था ये देखने मुमकिन होगा। और यही वजह है कि साइंसदान इसके जरिए आसमानों की इस रंगीन दुनिया में किसी और सैयारे पर इंसानों जैसी कोई और मखलूक यानी एलियन लाइफ या फिर एलियन लाइफ जैसी कोई और ऐसी ताकत को ढूंढने जा रही है जिसने कायनात के साथ साथ इंसानों को भी तख्लीक किया। अगर इस बात को हम आसान अल्फाज में समझें तो साइंसदान इस टेलीस्कोप के जरिए खालिक कायनात यानी अल्लाह को ढूंढने जा रहे हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप पर काम नासा, कनाडा और यूरोप के साइंसदानों ने मिलकर 1996 में शुरू किया। यह टेलीस्कोप मार्च 2021 में लॉन्च की जानी थी, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से ताखीर का शिकार होती रही। इस टेलीस्कोप को अरियानी 5 नामी यूरोपीय रॉकेट के जरिए गियाना स्पेस सेंटर से खला में भेजा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर 2021 में $10 बिलियन से तैयार की जाने वाली सबसे जदीद टेलीस्कोप खला में होगी। इसका मिरर 18 हेक्सागोन से बना है और इसका 6.5 मीटर चौड़े मिरर के जरिए 40 किलोमीटर की दूरी पर रखा गया एक छोटा सा सिक्का भी आसानी से देखा जा सकेगा। और ये टेलीस्कोप साइज में हबल से 5 गुना बड़ी है, जबकि हबल टेलीस्कोप का मिरर 2.4 मीटर का है। ये टेलीस्कोप इंतहाई हसास है, जो कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का मुशाहिदा भी कर सकती है, जबकि ये सलाहियत हबल के अंदर मौजूद नहीं थी, क्योंकि हबल सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रेज और विजिबल स्पेक्ट्रम का ही मुशाहिदा कर सकता है। जेम्स वेब की सबसे खास बात यह है कि ये हमारी जमीन के नहीं बल्कि सूरज के गिर्द चक्कर लगाएगी, जबकि हबल टेलीस्कोप हमारी जमीन के गिर्द चक्कर लगाती है। हबल टेलीस्कोप के जरिए सबसे दूर जो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व किया गया है वो हमारी दुनिया से तकरीबन 13.7 खरब लाइट ईयर्स की दूरी पर है, जबकि जेम्स वेब से इस कायनात में 100 से 250 खरब लाइट ईयर्स की दूरी को देखा जा सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस कायनात की तख्लीक को साइंसदान इस टेलीस्कोप के जरिए देख सकेंगे। अब सवाल ये आता है कि इस टेलीस्कोप के जरिए 100 साल माजी में जाकर इस पुरस्कार कायनात के आगाज को कैसे देखा जा सकेगा, या फिर कैसे इस कायनात की तख्लीक या फिर खालिक कायनात को ढूंढा जाएगा। इसे समझने के लिए हमें पहले स्पीड ऑफ लाइट को समझना होगा। इस कायनात में सबसे तेज रफ्तार रोशनी की रफ्तार है, जो कि 1 सेकंड में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। यानी कि रोशनी की रफ्तार से अगर सफर किया जाए तो 1 सेकंड में हमारी दुनिया के 7 चक्कर मुकम्मल होंगे। जैसे कि हमारी आंखें जब कोई ऑब्जेक्ट देखती हैं तो उस पर पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों के रेटिना पर टकराती है, जिससे हमारे दिमाग में उसकी इमेज तैयार होती है, जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसी तरह कायनात में किसी प्लेनेट या ऑब्जेक्ट को 1 लाइट ईयर की दूरी पर देखा जाता है तो वो उस ऑब्जेक्ट की 1 लाइट ईयर पुरानी तस्वीर होती है, मौजूदा वक्त की नहीं, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली लाइट 1 साल का सफर तय करके हम तक पहुंचती है। इसीलिए जितनी दूरी पर देखा जाएगा वो पिक्चर वक्त में इतने साल पहले की होगी, रियल टाइम की नहीं। इसी तरह रात के वक्त आसमान पर सितारे देखे जाते हैं, वो भी कई साल पहले के होते हैं। जैसे कि सूरज हमारे जमीन से तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर दूर है और सूरज से निकलने वाली रोशनी स्पीड ऑफ लाइट का सफर तय करने के बावजूद 8 मिनट बाद हमारी जमीन तक पहुंचती है।
یعنی کہ سورج کی جو روشنی ہم تک پہنچتی ہے وہ 8 منٹ پرانی یا ماضی کی ہوتی ہے. یعنی کہ ہم اسپیس میں جتنی گہرائی میں دیکھیں گے ہم اتنا ہی وقت میں پیچھے جا کر دیکھ رہے ہوں گے. امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کائنات کے آغاز کو کیسے دیکھا جائے گا. اس ٹیلیسکوپ میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے جو خلا میں کسی دوسرے پلینٹ کے ایٹماسفیئر میں اگر آکسیجن موجود ہے تو اس کا بھی پتہ لگا سکے گی. مطلب یہی ہوا کہ ہماری دنیا کے علاوہ اگر کسی دوسرے سیارے پر زندگی موجود ہے یا پھر وہاں کوئی دوسری مخلوق آباد ہے تو اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے اس کا پتہ لگانا بھی آسان ہوگا. لیکن اگر انسان کسی دوسرے پلینٹ پر زندگی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے تو انسان ماضی میں ہی دیکھ رہا ہوگا، کیونکہ نظر آنے والا پلینٹ جتنی دوری پر ہوگا دیکھی جانے والی تصویر اتنی ہی پرانی ہوگی. کیونکہ نظر آنے والا پلینٹ جتنی دوری پر ہوگا دیکھی جانے والی تصویر اتنی ہی پرانی ہوگی. یعنی کہ یہ ممکن ہے کہ وہ پلینٹ بن کر ختم بھی ہو چکا ہو لیکن اس کی لائٹ خلا میں سفر کرتی ہوئی اب ہم تک پہنچی ہو. اس ٹیلیسکوپ کے ذریعے انسان اتنا ایڈوانس ہونے جا رہا ہے کہ اس کائنات کے خالق کو ہی ڈھونڈنے نکل پڑا ہے. لیکن حقیقت میں ایسا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ ٹائم خود ایک ڈائمینشن ہے جو ایک ہی ڈائریکشن میں چلتا ہے، اور خلا میں کس ڈائریکشن میں دیکھنے سے وقت میں پیچھے جا کر اس کائنات کی تخلیق کو دیکھا جا سکے گا یہ کون بتا سکتا ہے. اللہ پاک نے کس مصلحت کے تحت انسان سے یہ سب کچھ راز رکھا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے.